हेलो एवरीवन। इन्वायरमेंटल साइंस का ये 10वां लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे ओजोन लेयर के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ओजोन लेयर 25 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। ओजोन 90% जो ओजोन है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, उसको गुड ओजोन बोलते हैं। 10% जो ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है उसको बैड ओजोन बोलते हैं। ओजोन को थिकनेस नापने के लिए ओजोन कोई टेक्निकली होल नहीं, ओजोन एक कंसंट्रेशन है। उसका कंसंट्रेशन को नापने के लिए हम डॉप्सन यूनिट का उपयोग करते हैं। एक डॉप्सन यूनिट इज इक्वल टू होता है 0.01 mm। तो हम देखते हैं इंटरनेशनल डे फॉर ओजोन प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज द सेलिब्रेटेड ऑन September 16 to commemorate the signing of Montreal Protocol, one of the most successful treaty। ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं हम उसके बेसिस पे 16 सितंबर को, जो कि बहुत सक्सेसफुल इन्वायरमेंटल ट्रीटी थी। द Montreal Protocol has led to the phase out of 99% of the ozone depleting chemicals in refrigerators, air conditioners and many other products। जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस है हमने उसको फेज आउट कर लिया 99% तक। जो हम यूज करते थे, जहां से ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस रिलीज होते थे, उसको हमने उसका अल्टरनेटिव ढूंढ के उसको 99% तक फेज आउट कर लिया है। रीजन फॉर ओजोन होल। ओजोन होल का मेन रीजन क्या था? ओजोन डिप्लीटिंग इज द ह्यूमन रिलेटेड इमिशन। जो कॉज था ह्यूमन रिलेटेड इमिशन था, मैन मेड था, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी थी, जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचते थे, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती थी। ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस में क्या क्या था? जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमीन containing halogens and methyl bromide, HCFCs, carbon tetrachloride and methyl chloroform। These are the some chemical which are the responsible for the ozone hole in stratosphere। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होल के लिए ये सब ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस जिम्मेदार थे। द सीवियर डिप्लेशन ऑफ द एंटार्क्टिका ओजोन लेयर नोन एज द ओजोन होल। एंटार्क्टिका पे सबसे ज्यादा ओजोन होल देखा गया, इसलिए ओजोन होल वहीं से वर्ड आया। Because of special atmospheric and chemical conditions that exist there are the nowhere else on the globe। तो इसका स्पेशल एटमॉस्फेरिक एंड केमिकल कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। देर आर द मतलब कि अंटार्कटिका में ऐसी केमिकल कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन थी, ओजोन होल सबसे पहले वहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे ठंडा मौसम होता था, तो वहाँ पे स्ट्रेटोस्फेरिक पोलर क्लाउड थे, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, ओजोन होल को बनाने में मदद करते थे। द वेरी लो विंटर टेम्परेचर इन द एंटार्क्टिक स्ट्रेटोस्फीयर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्टेट। जो स्पेशल रिएक्शन होता था पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड में, कंबाइन विद द रिलेटिव इंसुलेशन। जो रिलेटिव इंसुलेशन होता था, जो एनर्जी बजट होता था, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक एयर अलाउज क्लोरीन, उससे एयर मिलती थी, ब्रोमीन मिलती थी, जो रिएक्ट करती थी, प्रोड्यूस द ओजोन होल। इसके बाद क्या होता था? ओजोन होल हो जाता था। एंटार्क्टिक स्प्रिंग टाइम में ज्यादातर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। इससे फिर ग्लोबल इनिशिएटिव लिए गए ओजोन डिप्लीशन के। ग्लोबल इनिशिएटिव में क्या था? कर्व ओजोन ग्लोबल इनिशिएटिव कर्व ओजोन डिप्लीशन। द 1985 में वीना कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर वाज द इंटरनेशनल एग्रीमेंट विच इज द यूनाइटेड नेशन मेंबर रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिजर्वेशन डैमेज ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर। तो 1985 में वीना कन्वेंशन किया गया था, जो ओजोन प्रोटेक्शन के लिए थी, बात करी गई, एग्रीमेंट हुआ था, यूनाइटेड नेशन मेंबर थे इसके। तो प्रिवेंटिंग डैमेज ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर की प्रिवेंट करने की बात की। फिर उसके बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। उसमें था कि जो सबस्टेंस हैं डिप्लीट कर रहे हैं ओजोन लेयर को, उनको हम अल्टरनेट यूज करके उसको हम खत्म करें। जो ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस है उनको यूज ही बंद कर दें। एंड द सक्सीडिंग अमेंडमेंट वेयर द सब्सिक्वेंट negotiated to control the consumption and the production of anthropogenic ozone depleting substance एंड सम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो उसकी जो CFCs थी, तो वहाँ पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज किया गया। क्लोरीन जो मॉलिक्यूल था उसको हटाया गया सबसे पहले। दिस प्रोटोकॉल वाज साइंड बाय 197 पार्टीज। इसमें जो साइन किए थे 197 पार्टीज ने साइन किए थे 1987 में। एंड कंट्रोल द यूज ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। तो मेनली CFCs को सबसे पहले बैन किया गया था। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ द सबस्टेंस। उसके लिए रिप्लेसमेंट आया था। फर्स्ट सबसे पहले आया हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एंड देन द HFC
पहले हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आया, फिर एसएफसी आया, नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर अलग अलग सेक्टर में। वाइल द एसएफसी इज ओनली मिरर इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। एसएफसी जो था ओजोन उनको इफेक्ट को तो कम कर रहा था, बस सम एसएफसी एज अ पावरफुल ग्रीन हाउस गैस, लेकिन वो ग्रीन हाउस गैस थी एसएफसी जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा था। The adaptation of 2016 Kigali Amendment to the Montreal Protocol will be phased on the production of the consumption of the SFCs। फिर उसके बाद हमने किगाली एग्रीमेंट देखा 2016 में, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट था। उसमें बात करी गई एसएफसी के बारे में, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती थी। फेज डाउन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन ऑफ सम एसएफसीज एंड अवॉइड द प्रोजेक्टेड ग्लोबल इंक्रीज द एसोसिएटेड द क्लाइमेट चेंज। क्योंकि इसको भी हमें देखना था क्लाइमेट चेंज को लेकर, और एचएफसीज को भी हमें कम करना था, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती थी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। द एक्सटेंट ऑफ रेयर रिकवरी ऑफ द ओजोन लेयर आउटमोस्ट रिमाइंड द सेम। तो हम पता लगी जो बहुत रेयर रिकवरी हुई ओजोन लेयर हैज रिमाइंड द सेम। ओजोन लेयर जो है लगभग लगभग सेम ही थी। फिर यूएन ने एक स्टडी करी, यूएन स्टडी साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग 2018 हैज द शोन द ओजोन लेयर रिकवरी ओनली एट द रेट ऑफ 1 to 3% डिकेड्स। तो यूएन ने स्टडी साइंटिफिक स्टडी में पाया 2018 में कि 1 से 3% ओजोन लेयर जो है वो रिकवर हो पाई है। फिर ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस आल्सो हैज अ लॉन्ग लाइफ टाइम एंड मेक देम द persistent in the atmosphere for the decades of the country। क्योंकि हमने जब ओजोन डिप्लीशन होना स्टार्ट किया, मैंने फेज डाउन किया सीएफसीज को, लेकिन इतना लॉन्ग परसिस्टेंट था क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसीज का कि वो काफ़ी टाइम तक इसका इफेक्ट रहा। 1-2 डिकेड्स के बाद हमको रिकवरी मिलना स्टार्ट हुई। इसका फिर ओजोन लेयर से जो हमारी प्रॉब्लम हो रही थी, ओजोन लेयर जो होल हो रहा था उससे हमें प्रॉब्लम हो रही थी, स्किन कैंसर, कैटरेक्ट एंड अदर deleterious effect will continue। The people exposed to ultraviolet radiation and long time back will still suffer the consequence even after the ozone layer the healed to great extent। फिर धीरे धीरे ओजोन लेयर हील हुई, उसको बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया। थ्रू द मॉनिटरियल प्रोटोकॉल has been had replaced the CFCs with the SCFCs using हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एज अल्टरनेटिव विल बी कंट्रीब्यूट टू अनदर प्रॉब्लम लाइक ग्लोबल वार्मिंग कर रही थी। तो धीरे धीरे ये ओजोन लेयर हमें रिकवर देखने को मिली। थैंक यू।